तो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड NCL HEMM ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। तो NCL के द्वारा नए रिक्रूटमेंट को जारी किया गया है जो कि HEMM ऑपरेटर के द्वारा है। तो इस वीडियोस में जानेंगे कि HEMM ऑपरेटर के रिगार्डिंग आपकी एज लिमिट क्या होना चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या रहेगा। और ये जो आपका रिक्रूटमेंट है बहुत ही सिंपल रिक्रूटमेंट है। इसमें बहुत ज़्यादा कोई हाई लेवल का कुछ आपका ना क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कुछ होगा। बहुत ही आसानी है और बहुत ही कह सकते हैं कि आपका 10th क्लास लेवल पर ही स्टार्टिंग कर दिया गया है रिक्रूटमेंट को। तो चलिए इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल देंगे। सैलरी कितना मिलेगा, सैलरी भी बहुत बढ़िया है, काम क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तमाम जानकारी आपको यहाँ पे हम देने वाले हैं। तो वीडियोस पे बने रहिएगा, कंप्लीट वीडियोस को वॉच कीजिएगा। देन फिर यदि कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, सभी दोस्तों को बता दें कि हम आपको जो भी वीडियोस देते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक देते हैं और आपको वही सब जानकारी देते हैं जो कि आपको जानना जरूरी होता है किसी फॉर्म को भरते दौरान। और कंप्लीट जानकारी आपको हम एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाने का कोशिश करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं इस वीडियो की ओर और जानते हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को। फ्रेंड्स, सभी दोस्तों भाइयों से अपील रहेगा कि यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ जो आपको वैकेंसी निकाले गए हैं 338 पोस्ट के पे इस वैकेंसी को दिया गया है, जिसमें कि आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को समझेंगे। 9/8/2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट है, 31/8/2023 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। फी पेमेंट का लास्ट डेट 31/8/2023 रहेगा। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड के शेड्यूल आपको जैसे ही आएंगे इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफेंस ट्यूटर जॉब अपडेट के नाम से चैनल है, आप उससे जाकर जुड़िए ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। बात करते हैं स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन फ़ी जो रहेगा जनरल OBC EWS के लिए 1180 रुपये फ़ी रखा गया है। ST SC और PH कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ी नहीं रखा गया है। फ़ी को आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो आपका जो एज लिमिट है वो 31/8/2023 से काउंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका मिनिमम एज 18 ईयर का है, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स का है। और जो भी एज रिलैक्सेशन मिलते हैं वो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार यहाँ पर भी आपको मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि किस किस पोस्ट पे वैकेंसी को निकाला गया है। तो सोवेल ऑपरेटर ट्रेनी और डंपर ऑपरेटर 221 वैकेंसी है। सरफेस माइनर ऑपरेटर 25 वैकेंसी है और आपका सोवेल ऑपरेटर के 35 वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी डंपर ऑपरेटर का है जो कि 221 है। फिर डोजर ऑपरेटर, गार्डनर ऑपरेटर, आपका गार्डर ऑपरेटर और फिर पे लोडर ऑपरेटर और क्रेन ऑपरेटर। ठीक है, इस प्रकार के है आपके वैकेंसी यहाँ पे। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रखा गया है वो सिंपली क्लास 10th होना चाहिए। और क्लास 10th आपका मेन इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्लास 10th है। इसके साथ भी कुछ और भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है जो कि हम आपको नोटिफिकेशन के दौरान बताएंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनते रहिएगा। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा। सभी पोस्ट आपको जो हमने बताया है वो वैकेंसी उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। आपका कितने प्रकार के जो भी पोस्ट है उनके सारे वैकेंसी यहाँ पे दिख रहे होंगे। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसको बताने से पहले थोड़ा सा उसमें और जानकारी दे दें कि आपका जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी आप यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका कह सकते हैं कि जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है उसको समझ लीजिएगा। वो आपका क्लास 10th रखा गया है और क्लास 10th के साथ साथ आपको जनरल EWS में 55% कम से कम क्लास 10th में चाहिए। OBC NCL के लिए 50% चाहिए, ST SC के लिए 45% चाहिए। इसके साथ साथ स्टूडेंट ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास क्लास 10th का सर्टिफिकेट है और जो भी हमने मार्क्स बताया है उतना है आपके पास, तो उसके साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक HMV का क्या होना चाहिए, आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। HMV का मतलब होता है हेवी मोटर व्हीकल का आपके पास क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होना चाहिए जो कि RTA या फिर RTO किसी भी के द्वारा जारी किया गया हो। यानी आपके पास क्लास 10th के साथ साथ आपके पास HMV यानी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है हेवी मोटर व्हीकल का, तो इसके लिए आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। आपका जो एज रिलैक्सेशन है वो सभी देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज यहाँ से। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे सिंपली सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो क्या होगा, एक CBT एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो कि 90 मिनट का होंगे और 100 क्वेश्चन आपको वहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे सिलेबस उसके क्या होंगे, उसको हम आपको बताने से पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि टेस्ट सेंटर कहाँ पे होंगे। तो कंप्यूटर टेस्ट सेंटर जो मेंशन होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट ऑप्ट 6 टेस्ट सिटीज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ देयर प्रेफरेंस। ठीक है, उनके जो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिए जाएंगे, उनमें से आपको 6 प्रेफरेंस को चुनना पड़ेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपके 100 पेपर होंगे उनमें से अनरिजर्व EWS को कम से कम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा ST SC के लिए, और OBC NCL के लिए 40 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि कम से कम आपको इतना मार्क्स लाना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और उस मेरिट लिस्ट में आपका जितना मार्क्स आएगा उसके बेसिस पे आपका क्या होगा, चयन होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा सिलेबस को समझ लेते हैं स्टूडेंट्स आपको। तो सिलेबस जो रहेगा वो क्या रहने वाला है, तो सिलेबस यहाँ पे CBT की जो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें आपका सिलेबस रहेगा एलिमेंट्री नॉलेज डीजल पेट्रोल इंजन का, और देन फिर आपका जनरल अवेयरनेस रहेगा आपका, और फिर क्या रहेगा बेसिक मैथमेटिकल एप्टीट्यूड जो कि क्लास 10th में आपके अपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा। इससे स्पीड, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन, ये सभी ट्रायंगल, सिंपल ट्रायंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, इस सभी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। ठीक, तो ये सभी चीज़ आपको समझ में आया होगा। अभी तक हमने स्टूडेंट्स आपको क्या क्या डिस्कस कर दिया है इस वीडियोज़ में, जो कि आपको थंबनेल पे हमने बताया था, उसे समझ लेते हैं एक बार, देन फिर हम आपको और भी कुछ बचे हुए चीज़ों को समझा देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। सैलरी कितने मिलती है वो हमने बता दिया आपको। काम क्या होता है उसको समझ लीजिएगा। तो काम यहाँ पे ऑपरेटर का काम होता है बड़े बड़े
जो आपके गाड़ी होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, जैसे कि आपके क्रेन होते हैं, आपके फिर से डंपर होते हैं, इन सभी को क्या करना होता है, उनको ऑपरेट करना पड़ता है, उनको चलाना पड़ता है। ठीक है, आपको हमने एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिलेबस सब कुछ बता दिया है। आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा वो बता दिया है। सैलरी क्या होगा उसके बारे में चलिए अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा सभी स्टूडेंट्स, आपके जो सैलरी होंगे वो आपका यहाँ पे ग्रेड कैटेगरी 1 का यहाँ पे सैलरी मिलेगा, जो कि आपको पे लेवल जो बेसिक पे रहेगा आपका 1500 रुपये का आपको पर डे का सैलरी मिलेगा। यानी 1500 में अगर बात करते हैं हम 30 दिन का, तो 15 कितना होता है, 45,000 का आपको क्या हो जाएगा, सैलरी हो जाएगा। ध्यान से सुनते रहिएगा, 45,000 आपको सैलरी मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या है स्टूडेंट्स, आपका सबसे पहले आपको 3 ईयर का क्या होगा, ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और 3 ईयर का ट्रेनिंग पीरियड के बाद आपका क्या होगा, जिस प्रकार से आपका कह सकते हैं कि आपका वहाँ परफॉर्मेंस रहेगा, उसके अनुसार क्या होगा, आपके ऐसा नहीं है कि आपको निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं निकाला जाएगा। 3 ईयर का आपका ट्रेनिंग होगा, और 3 ईयर के ट्रेनिंग के बाद क्या होगा, यदि आप सूटेबल देखे जाएंगे कि हाँ चलिए आप सूटेबल है इसके लिए, और बेसिक सी बात है यदि आपके पास लाइसेंस होगा, इस फॉर्म को भर रहे हैं तो आप सूटेबल ही होंगे, तो फिर आपको क्या होगा, ट्रेनिंग ऑपरेटर के लिए आपको परमानेंट के तौर पर वहाँ पर भर्ती कर ली जाएगी। ठीक है, और जब आप परमानेंट के तौर पर भर्ती हो जाएंगे तो आपका जो सैलरी होगा वो भी आपको अच्छे खासे लेवल में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा इसकी सैलरी कितना मिलेंगे, 1500 रुपये का डेली सैलरी मिलेगा। 3 साल तक आपको ट्रेनिंग के तौर पर रखा जाएगा, फिर 3 साल के बाद आपका परमानेंट वहाँ पे कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको फिर आपको वहाँ पे आपको इसी प्रकार से सैलरी आपको वहाँ पे मिलते जाएंगे, और समय के साथ आपका सैलरी बढ़ता जाएगा जो जब आपका डीए बढ़ेगा तब। ठीक है, तो आपको सब कुछ समझ में आया होगा जो कि हमने यहाँ पे बताया आपको, जो भी हमने थंबनेल में दिया है वो चीज़ आपको हमने आपको थंबनेल में बताया है, वो सभी कुछ आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो रखते हैं इस वीडियो को। यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपकी सारी जानकारी आपको यहाँ से मिली होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।